होता है, चुनाव में गठबंधन होता है। चुनाव में एक मंच पर चुनाव जब आता है, चुनाव जब आता है, जब सूचना जारी हो जाती है तो सब नेता एक मंच पर अलायंस के आ जाते हैं। अभी सब अपने अपने संगठनों को लेकर के अपनी मजबूती के लिए सब काम कर रहे हैं। क्या कहें, कल रेड हुई आजम खान के 10 ठिकानों पर, कहीं ना कहीं लगातार टारगेट किया जा रहा है उनको। आपकी पार्टी को गृह मंत्री बनाने की बात कर रही है उन्हें सरकार बनने पर, हालांकि 2019 के चुनाव भी लड़ सकते। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, समाजवादी विचारों के लोगों ने सदैव हर समाज के लोगों का सम्मान किया है, हर समाज के लोगों को इज्जत दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में नफरत का खेल खेला है। नफरत के हिसाब से उन्होंने हर धर्म को, जातियों को अलग अलग टुकड़े में भी बांटने का काम किया है। जितने भी शोषित, वंचित, पीड़ित समाज के लोग हैं, जिन्हें दर्द है, पीड़ा है, तकलीफ है कि भारत का संविधान हमारी आत्मा है, हमारा हथियार है, संजीवनी है, ऐसे लोगों को दर्द है भारत का संविधान जो खतरे में डाल दिया गया। उस मुहिम में समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के रास्ते पर चल रही है। इसीलिए जाति जनगणना देश का प्रमुख आधार है, सभी जातियों का विकास हो, इसलिए जातियों की संख्या गिन लेनी चाहिए। भारत का संविधान भी कहता है, भारत के संविधान के मुताबिक समाजवादी नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी काम कर रहे हैं और हमारे सभी लोगों में इतना आत्मविश्वास है कि 2024 की तरह उससे भी ज्यादा मजबूती से 2027 का विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। ओवैसी से अलायंस क्यों नहीं करते हैं? ओवैसी से अलायंस क्यों नहीं करते हैं आप लोग? अलायंस का सवाल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर। अध्यक्ष जी, आपने कहा कि पार्टी जो है चुनाव को लेकर विचार विमर्श कर रही है, लेकिन अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री लगभग प्रदेश के हर जिले में जाकर, मंडल में जाकर चुनावी सभाएं कर रही है, तो क्या पार्टी चुनाव की तैयारी को लेकर पिछड़ नहीं गई है? सवाल ही नहीं उठता है। समाजवादी पार्टी पिछड़ने वाली नहीं है। 2024 को आपने देखा है, बड़ी बड़ी रैलियां इन लोगों ने किया है, रोज घरों में फूट डाली है, लेकिन जनता आज अपनी नौकरियों के लिए 2 करोड़ नौकरियों का जवाब मांग रहा है। एक जवाब दे पा रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरियां नहीं, आप सहारनपुर जनपद में बता दो, जिस विधानसभा में हम बैठे हैं, 2 नौकरी किसी को मिली हो तो बता दें। 15 लाख खाते में आएगा, जनता इंतजार कर रही है। 15 पैसा किसी के खाते में आया हो तो उसका जवाब दे दें। ये जनता हिसाब मांग रही है और जनता गली कूचों में जाएगी तो सवाल करेगी कि बताओ 2 करोड़ नौकरियां कहां चली गई, बताओ 15 लाख रुपए कहां चला गया। ये झूठ का पुलिंदा जो 15,000 रुपए महिलाओं को खाते में दे देंगे, महिलाएं आज उनसे सवाल करिए, उनके प्राइमरी विद्यालय बंद कर दिए गए। उत्तर प्रदेश से 26,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए। गरीबों को सांस लेने का अवसर नहीं है, उनके बच्चे गरीबी की बेदहाली की वजह से उन्हें प्राइमरी स्कूल भी न मिल सके। अब ये जनता सीख चुकी है भारतीय जनता पार्टी के गलत कारनामे से। सामंतवादी देश से हटेगा, पूंजीवाद समाप्त होगा और गरीब अपना इतिहास खुद लिखेगा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान बचाकर। तो क्या मुद्दे रहेंगे? हमारे मुद्दे वही हैं, पेपर लीक मुद्दे हैं। नौजवान आंख फाड़ फाड़ करके मेहनत किया, किसान अपने बेटी बेटे को पढ़ाया और जब पेपर डॉक्टर बनने का वक्त आया तो उसका पेपर लीक हो गया। एक बार पेपर लीक नहीं, 22 बार केंद्र सरकार की ने पेपर लीक करवाए। नीट की परीक्षा का, प्रोफेसर बनने की परीक्षा का, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 20 परीक्षाओं का पेपर आउट करा। छोटी छोटी नौकरी, पुलिस की भर्ती, प्राइमरी टीचर्स की भर्ती में इतना बड़ा गैर इंसाफ कि आम जनता, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, बेटी वो टीचर्स भी न बन सके, वो डॉक्टर न बन सके, वो सिपाही तक न बन सके। ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत अब नहीं चलने वाली है। अब ये देश चलेगा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर
के हिसाब से चलेगा, उनके मिशन के आधार पर चलेगा। उस मिशन को पूरा करने के लिए आगे आ चुके हैं सामाजिक न्याय की राज्य की स्थापना करने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी। तो महिलाओं को 15,000 देने की आपने बात की, 50,000 की बात की जा रही है 27 के चुनाव में, 3 किस्तों में पैसा सरकार वो कुछ नहीं देंगे। 9.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं दिया, केवल नफरत पैदा करवाया, जात जात से नफरत पैदा करवाया, भगवान से भी नफरत पैदा करवाया। समाजवादी पार्टी बेटियों के आगे बढ़ाने के लिए कह करके नहीं, करके दिखाया। 20,000 रुपए का कन्या विद्या धन देने का काम किया। समाजवादी पेंशन योजना महिलाओं को 55 लाख तक दिया और आगे बढ़ता। सरकार जिस दिन सामाजिक न्याय की बन जाएगी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी, एक एक महिला परिवार को 40-40 हजार रुपया मिलेगा। वो भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये व्यवस्था समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरे उत्तर प्रदेश में 2027 के बाद। एमएलसी कहाँ है आपके शाहनवाज का? एमएलसी का क्षेत्र लंबा होता है। ये हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं। सुनिए, ये हमारे कार्यकर्ता हैं। एमएलए का काम, एमपी का काम, एमएलसी का काम, राज्यसभा का काम, उनकी भी ड्यूटियां अन्य क्षेत्रों में लगी हुई है, वो भी जनता की अदालत में है। सर, क्या उनकी ड्यूटी कांग्रेस के साथ नहीं है? कांग्रेस की ड्यूटी इमरान मसूद के साथ लगा दी क्या आपने? एमएलसी शाहनवाज खान की ड्यूटी कांग्रेस के साथ है। समाजवादी पार्टी के नेताओं की ड्यूटी आम जनता में हमारा जनबंधन है, वहां पर है। ज्यादा लगा दी लग रहा है आपने ड्यूटी। आपने लगा दिया होगा, हमने तो नहीं लगाया। धन्यवाद आप।